सभी को मेरा नमस्कार। मैं तमन्ना शर्मा आज एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। एशियंट हिस्ट्री का थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक बुद्धिज़्म। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धिज़्म के फाउंडर है गौतम बुद्धा। उनका जन्म 563 BC में हुआ था, विशाखा पूर्णिमा डे के दिन। गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थल लुम्बिनी वन, रूपांदेही डिस्ट्रिक्ट, नेपाल का है और उनका जन्म साक्या क्षत्रिय क्लेन के आम के बाग में हुआ था। गौतम बुद्ध जी के फादर का नाम शुद्धोधना था और उनकी मदर का नाम महामाया या किसी किसी किताब में महादेवी भी दिया गया है। गौतम बुद्ध जी का जब जन्म हुआ तो उनका नाम सिद्धार्थ था। उनके पिताजी साक्या कुल के राजा थे और उनकी माता किलिया डिस्ट्रिक्ट की प्रिंसेस थी। गौतम बुद्धा के जन्म के 4 दिन के बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई और उनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी जी ने किया। गौतम बुद्ध जी बचपन से ही बिल्कुल शांत रहा करते थे। एक दिन उनके पिताजी ने उनका हाथ एक साधु को दिखाया तो साधु ने हाथ देखकर कहा कि गौतम बुद्धा जी या तो राजा बनेंगे या एक संत बनेंगे। तो उनके पिताजी ने सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्धा जी को कहा कि वो यहाँ के राजा ही बनेंगे। उनके पिताजी ने देखा कि सिद्धार्थ बिल्कुल चुप ही रहा करते थे तो उनके पिता ने कई अन्य जगहों से नृत्य करने के लिए लड़कियों को बुलाया, पर सिद्धार्थ जी तब भी वैसे ही शांत रहे। यह देखकर सिद्धार्थ जी की पिता बहुत चिंतित हो गए। उन्हें चिंतित देखकर वहाँ के मंत्री ने उनके पिताजी को एक सुझाव दिया और कहा कि सिद्धार्थ की शादी करवा दी जाए। तो सिद्धार्थ की शादी यशोधरा से करवाई गई। कुछ समय बाद सिद्धार्थ जी को एक पुत्र हुआ, राहुल। राहुल के जन्म के 2 साल के बाद सिद्धार्थ वैसे ही पुराने जैसे बन गए और बिल्कुल चुप चुप रहने लगे। उस टाइम उनकी उम्र 29 थी। तो उनके फादर फिर चिंता में आ गए और मंत्री से पूछा कि अब क्या किया जाए। उनके मंत्री ने सुझाव दिया कि सिद्धार्थ को घूमने के लिए भेजा जाए। वो जगह जगह घूमेंगे तो उन्हें वहाँ की दिक्कतें पता चलेगी और तब आप उन्हें राजा बना दीजिएगा। यह बात मानते हुए सिद्धार्थ जी के पिता ने उन्हें घोड़ा, जिसका नाम कथक था, और जो रथ को चलाया करता था चना, उनके साथ सिद्धार्थ जी को आसपास की जगहों का भ्रमण करने के लिए भेज दिया। सिद्धार्थ जी जब भ्रमण पे गए तो उन्होंने 4 चीज़ें देखी। पहली, बीमार लोग। दूसरी, डेड बॉडीज़ जिनकी डेथ हो गई थी। तीसरी देखी उन्होंने बूढ़े लोग और चौथा, सन्यासी लोग देखे। यह सब देखकर सिद्धार्थ जी और भी मायूस हो गए और इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगे। उस टाइम पे उनकी उम्र 29 ईयर्स थी। इसके बाद वो वहाँ से भाग गए। जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था तो उनकी उम्र 29 वर्ष थी और सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना, इस प्रक्रिया को कहा जाता था महाभिनिष्क्रमण। अब गौतम बुद्धा जी घर, राज्य सब कुछ छोड़ छाड़ के सत्य की तलाश में नेपाल से भारत आ चुके थे। उस टाइम पे उनकी उम्र 29 वर्ष थी। भारत में पहुंचने के बाद वह सबसे पहले मगध में पहुंचे। मगध बिहार में है। वहाँ पे उनकी मुलाकात अलर कलम जी से हुई, जिनको सिद्धार्थ जी ने अपना पहला गुरु माना और उनसे सत्य की नॉलेज इकट्ठी करी। अलर कलम जी जो उनके पहले गुरु थे, उन्होंने सिद्धार्थ जी को कहा कि वह साक्य दर्शन को पढ़े। जो सब अलर कलम जी ने उन्हें कहा था वो करने के बावजूद भी सिद्धार्थ जी को सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। इसके बाद सिद्धार्थ जी ने और भी ट्रैवल किया और वो फाइनली अपने परमानेंट गुरु जी से मिले, जिनका नाम था रुद्रकर्म पुत्र। तो यहाँ से हमें पता लगा कि सिद्धार्थ जी के पहले गुरु अलर कलम थे और परमानेंट गुरु रुद्रकर्म पुत्रा जी थे। रुद्रकर्म पुत्र जी ने सिद्धार्थ जी को कहा कि वह तपस्या करे। तो सिद्धार्थ जी ने अपनी तपस्या उरुवेला जो गया में है
वहाँ पे शुरू करी। उस जगह पे 5 और संत बैठे हुए थे। तो सिद्धार्थ जी ने अपनी तपस्या बाकी 5 संत के साथ शुरू करी। इसमें छठे सिद्धार्थ जी थे। तपस्या करते करते उनके पास एक लड़की आई जिसका नाम सुजाता था। वह लड़की अछूत थी, पर उस लड़की ने उन सब संतों को कहा कि वह उनके लिए भोजन और पानी लाई है, क्योंकि उन संतों ने काफ़ी दिनों से ना भोजन किया था ना पानी पिया था। बाकी के 5 संत वह सब खाने या पीने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह लड़की सुजाता अछूत थी। पर सिद्धार्थ जी ने वह खाना और भोजन खाया, जिसको देखकर बाकी 5 संत गुस्सा हो गए और उस जगह से चले गए। 5 संतों के जाने के बाद ही 7वें दिन सिद्धार्थ जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जिस दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी उम्र केवल 29 वर्ष थी। वह दिन पूर्णिमा का दिन था और उसी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। जिस जगह उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहीं उसी के साथ से एक निरंजना नदी जाया करती थी, जो आज के टाइम पे फाल्गु नदी के नाम से जानी जाती है। 29 से 35 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी और 35 वर्ष में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और ज़्यादा हो गई। जिस पीपल के पेड़ के नीचे वह बैठे थे उसका नाम अब बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है। और जिस जगह पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस टाइम पे उस जगह का नाम गया था और आज उस जगह को कहा जाता है बोध गया। और सिद्धार्थ जी को उसी दिन से गौतम बुद्ध और तथागत के नाम से जाना गया। उनकी तपस्या खत्म होने के बाद जब उन्होंने पहली बारी अपनी आंखें खोली तो उनको सबसे पहले 2 बंजारे दिखे। पहले बंजारे का नाम था तपसू और दूसरे बंजारे का नाम था बालिक। उन दोनों को देखकर गौतम बुद्धा जी ने अपनी पहली नॉलेज, पहला ज्ञान उन दोनों बंजारों को दिया। तो पहले 2 पुरुष जिनको बुद्धा जी ने अपनी शिक्षा दी वो थे तपसू और बालिक। इसी के बाद बुद्धा जी बोध गया जो बिहार में था वहाँ से काशी यूपी में गए। काशी में वह वाराणसी के एक शहर सारनाथ में गए, जो उस समय मृगदव जहाँ पे एक डियर पार्क था जिसका नाम ऋषिपट्टनम भी कहा जाता है, वहाँ पे गए। सारनाथ पहुँच के उन्हें वही 5 संत मिले जिनके साथ उन्होंने तपस्या की शुरुआत की थी। सारनाथ पे जाके गौतम बुद्धा ने अपनी पहली बोध उपदेश दिया, जिस उपदेश का नाम था धर्म चक्र परिवर्तन। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि गौतम बुद्धा जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और उस उपदेश का नाम था धर्म चक्र परिवर्तन। यह उपदेश पाली भाषा में था। गौतम बुद्धा जी के पहले पुरुष जो शिष्य थे उनका नाम था आनंद। और गौतम बुद्धा जी ने कहा था कि उनके बौद्ध धर्म में कोई भी महिला नहीं आएगी, पर उनके शिष्य आनंद की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने अपनी पहली महिला शिष्य, उनकी मौसी जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, उनको माना। तो हमें अब पता चलता है कि उनका पहला पुरुष शिष्य आनंद थे और महिला शिष्य उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। गौतम बुद्धा जी ने अपने शिष्य को बताया कि वह अपने धर्म में महिलाओं को नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि एक महिला सारे के सारे पुरुषों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकती है और इसी की वजह से जो हमारा बौद्ध धर्म है वो 1000 वर्ष की जगह 500 वर्ष ही चलेगा। गौतम बुद्धा जी की मृत्यु 483 BC में हुई जब वह 80 साल के थे। उनकी मृत्यु गांव कासिया, डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में था, उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाणा कहा गया, मतलब फाइनल ब्लोइंग आउट। एंड सेलिब्रेशन ऑफ बौद्ध धर्म को निर्वाण प्राप्ति कहा गया। अब हम डिस्कस करते हैं उनके कुछ ग्रेट इवेंट्स और उनके सिंबल्स। पहला है जन्मा, मतलब बर्थ, उसका सिंबल है लोटस एंड बुल। सेकंड है
विनिष्कर्मणा जिसका सिंबल है हॉर्स। थर्ड इवेंट है निर्वाणा, जिसे कह सकते हैं संबोधि मतलब एनलाइटमेंट ज्ञान प्राप्ति, उसका सिंबल है बोधि ट्री। फोर्थ इवेंट है धर्मचक्र परिवर्तना, मतलब जो उनका पहला उपदेश था उसका सिंबल है व्हील। पांचवा है महापरिनिर्वाणा मतलब डेथ, उसका सिंबल स्तूपा रखा गया। उनके मृत्यु के बाद 4 मीटिंग रखी गई। पहली मीटिंग का नाम है त्रिरत्ना मतलब 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज़्म। 3 ज्वेल्स में पहला है बुद्धा ओरिजिनल नेचर, सेकंड है धर्म मतलब कंपैशनेट टीचिंग, थर्ड है संघा मतलब हारमोनियस कम्युनिटी। बुद्धिज़्म का सिद्धांत है करुणावाद। अब हम बात करते हैं 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य में पहला है दुख, दूसरा है दुख का कारण, तीसरा है दुख का निवारण और चौथा है दुख निरोध प्रतिपदा। इन सब के लिए उन्होंने 8 फोल्ड पाथ दिए, टिल मोक्ष की प्राप्ति और 10 शील्स दिए। गौतम बुद्धा की मृत्यु के बाद 4 मीटिंग्स रखाई गई। पहली मीटिंग हुई थी 483 BC में। यह मीटिंग सप्तापर्णी केव राजगृह में हुई थी और इस टाइम वहाँ का चेयरमैन महाकसापा थे। पैट्रॉन थे अजातशत्रु। दूसरी मीटिंग हुई थी 383 BC में और यह मीटिंग हुई थी चुल्लावांगा विशाली सभागामी में कलाशोका मतलब शिशुंगा डायनेस्टी में। तीसरी मीटिंग हुई थी अशोक कर्मा विहार पाटलिपुत्रा में और ये हुई थी मोगलापुत्र दिशा अशोक मौर्य डायनेस्टी में। चौथी मीटिंग थी 98 AD में। यह मीटिंग हुई थी कुंडाला वन कश्मीर में। इस टाइम जो चेयरमैन थे वो थे वाशुमित्र, वाइस चेयरमैन थे अश्वघोष और यह हुई थी कनिष्का मतलब कुषाणा डायनेस्टी में। बुद्धिस्ट के कुछ फेमस लिटरेचर्स हैं। पहला है त्रिपिटका, दूसरा है विनय पिटका, तीसरा है सुत्त पिटका, चौथा है अभिधम्मा पिटका, पांचवा है मिलिंद पन्हु, छठा है दीपवंशा और सातवां है महावंशा। अब देखते हैं बुद्धिज़्म भी 2 प्रकार की होती है। बुद्धिज़्म में पहले लोग होते हैं हिनायना और दूसरे लोग होते हैं महायाना। जो हिनायना होते हैं वह बुद्धा को महापुरुष कहते हैं और जो महायाना होते हैं वो बुद्धा को भगवान कहते हैं। हिनायना जो होते हैं उनके कोई भी मंदिर नहीं होते हैं, जबकि महायाना के 4 मंदिर होते हैं। हिनायना में कोई भी बुद्धा का स्टैचू नहीं होता पूजा करने के लिए और महायाना में बुद्धा पूजा के लिए स्टैचू होता है। जो हिनायना होते हैं वह लोग मीट को बिल्कुल भी नहीं खाते हैं और वेजिटेरियन होते हैं। जो महायाना होते हैं वह लोग मीट खा सकते हैं अगर वह चाहे। तो यहीं पे हमारा बुद्धिज़्म का पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। होप आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए और कल हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जैनिज़्म। थैंक यू।